8th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु बच्चे देखें। यह आपका 5वां लेसन शतक सुधा। लेसन का नाम है शतक सुधा। देखिए यहाँ ఈ పాఠం శతక ప్రక్రియకు చెందినది। శతకం అంటే 100 లేదా 100కి పైగా ఉండే పద్యాలతో ఉండేది। శతక సుధా बोलने में शतकम मीन्स 100 से ज़्यादा 100 के ऊपर जो పద్య रहते हैं उसे శతకం कहते हैं। శతకాల్లోని పద్యాలకు మకుటాలు ఉంటాయి। ఈ పాఠంలో పద్యాలు సుమతి, వేమన, తెలుగు బాల, తెలుగు పూలు శతకాల్లోవి। हर शतक को जो भी शतक लिखे हैं ना वो शतक को मकुट रहता। मकुट मतलब लास्ट में विनुरवेमा, विश्वदाभिरामा, विनुरवेमा ये सब रहता ना, उसको मकुटम बोलते। ये सब सुमति, वेमना, तेलुगु बाला, तेलुगु पूलु शतकाल्लोవి। अभी देखिए శతక సుధా। పాఠం ఉద్దేశ్యం శతక పద్యాలు సమాజంలోని పోకడలను తెలుపుతాయి। వాటి ఆధారంగా విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువలను పెంపొందింపజేసి उत्तम पौरुలుగా तैयार చేయడమే ఈ పాఠ్యాంశ उद्देश्यम। जो भी शतक के पद्य रहते हैं वो पद्य किस लिए रहता है? हम लोगों को नैतिक 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 वैल्यू के बारे में, मतलब मोरल वैल्यूज़ के बारे में, किस तरह से हम रहना समाज में, किस तरह से आगे बढ़ना, ये सब हम लोगों को ये शतक पद्यालु सिखाते हैं। तो देखिए इसका काव्य परिचय देखेंगे। इसमें मैं बोली ना सुमति, वेमना, तेलुगु बाला, तेलुगु पूलु शतकालो बोल के, तो काव्य परिचय भी कवि भी ज़्यादा है। देखिए 4 कवियों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ये 4 कवियों का पद्य लिए गए हैं। ఈ పాఠంలోని 1-2 పద్యాలు సుమతి శతకంలోనివి। వీటిని రాసింది బద్దెన। ఈయన వేములవాడను పాలించిన చాళుక్య రాజైన భద్రభూపాలునిగా ప్రసిద్ధుడు। ఈయన సుమతి శతకంతో పాటు నీతి శాస్త్ర ముక్తావళి అనే గ్రంథాన్ని రచించాడు। इसमें पहले और दूसरा पद्य सुमति शतक से लिया गया है। इनको लिखे सो బద్దెన है। ఈ పాఠంలోని 3-4 పద్యాలు వేమన శతకంలోనివి। వీటిని రాసింది వేమన। इस पाठ में 3 और 14 पद्य వేమన శతక్ से लिया गया है। इसको लिखने वाला వేమన। ప్రజాకవిగా ప్రసిద్ధుడైన వేమన కడప ప్రాంతానికి చెందినవాడు। ఈయన రాసిన పద్యాలు తెలియని తెలుగువారు ఉండరు। है ना, हम सबको पता है सुमति शतकम, सुमति पद्यालु बचपन से पढ़ रहे ना हम लोग। और एक कवि का नाम है। ఈ పాఠంలోని 5వ పద్యం తెలుగు బాల శతకంలోని రాసింది జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి। ఈయన గుంటూరు జిల్లా వాసి, కరుణశ్రీ, ఉదయశ్రీ వీరి ప్రసిద్ధ రచనలు। ఈ పాఠంలోని 6వ పద్యం తెలుగు పూలు శతకంలోనిది। దీనిని రాసింది నార్ల చిరంజీవి। ఈయనది కృష్ణా జిల్లా। ఈయన ఎర్ర గులాబీ, తెలుగు పూలు, పేను పెసర చేను లాంటి రచనలు చేశారు। तो देखिए यहाँ पे 4 कवियों के बारे में हमको पता चला। इन कवियों के शतक से ही लिया गया पद्य हम अभी आगे पढ़ेंगे। देखिए अभी पेज नंबर 50 में पहला पद्य। తనవారు లేని చోటను జనవించుక లేని చోట జగడము చోటన్, అనుమానమైన చోటను మనుజునకు నిలువదగదు మహిళో సుమతి। फिर से सुने। తనవారు లేని చోటను జనవించుక లేని చోట జగడం చోటన్, అనుమానమైన చోటను మనుజునకు నిలువగదు మహిళో सुमति। मीनिंग देखिए, तनवारु लेनी चोटनु जो अपना लोग नहीं है वहाँ पे, जनविंचुक लोनु चोटा कहाँ भी जनी नहीं है, मतलब कहीं भी लोग ही नहीं है। झगड़मु चोटन, कहीं पर भी झगड़ा हो रहे हैं उस जगह पे। अनुमानमय चोटा, यहाँ पे कुछ गलत है, हमको लगता ना किसी भी जगह पे गलत है। मनुजो को निलवदगत महिला सुमति, ऐसे स्थान पर हम लोग को नहीं रहना, वैसे प्लेस पर हम लोग को नहीं रहना। मतलब अब जो अपना लोग नहीं है, कहाँ पर भी लोग नहीं दिखा रहे, लोग ही नहीं है, अपना लोग नहीं है और झगड़ा हो रहे हैं, ऐसे स्थान पे हम लोग को नहीं रहना चाहिए। వినదగునెవ్వరు చెప్పిన వినినంతనే వేగపడక వివరింపదగున్, కనికల్ల నిజము తెలిసిన మనుజుడేపో నీతిపరుడు మహిళో సుమతి। ये सब सुमति आया ना, सुमति शतकम। फिर से देखिए, వినదగునెవ్వరు చెప్పిన వినినంతనే వేగపడక వివరింపదగున్, కనికల్ల నిజము తెలిసిన మనుజుడేపో నీతిపరుడు మహిళో సుమతి। వినదగునెవ్వరు చెప్పినా, कोई भी कुछ भी बोलो सुनो। विनिनंतने वेगपड़क विवरिंपदगुन, सुनते ही तुम तुरंत निर्णय नहीं लेना। विवरिंपदगुन, उसके बारे में सोचना। कोई कुछ बोले तो सुन के
उसके उसके बारे में पूरा अच्छा पता करना, कोई कुछ बोले तो जल्दी सुनना, पर उसके बारे में थोड़ा हम लोग भी सोचना। कनिकल्ला निजमु తెలిసిన मंजुडे पो नीति परुडु, उसके बारे में हाँ इन्हों बोल रहे, जो कुछ भी उन्होंने बोल रहा वो सच है या झूठ है, वो पता करने के बाद ही हम लोग उसके बारे में बात करना। ऐसे जो बात करते हैं नीति परुड महिलो सुमति, वही लोग महिलो मतलब यहाँ पे नीति परुडु नीति जन है, मतलब अच्छे जन है। जो अच्छे जन है वो कोई भी कुछ भी बोलो तो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, जो कुछ भी बोलो उसके बारे में सोच समझ के आगे बढ़ते हैं, तो वही अच्छा लोग हैं। తల్లిదండ్రి మీద దయలేని పుత్రుండు పుట్టనేమి వాడు గిట్టనేమి, పుట్టలోన చెదలు పుట్టదా గిట్టదా విశ్వదాభిరామ विनुरवेमा। देखिए तल्लीदंड्री मीद दयालेनी पुत्रुंडो, जो माँ बाप के ऊपर दया नहीं रहता ऐसे पुत्र रह के भी पुट्टनेमी वाड़ू गिट्टनेमी, वो जन्म लिए तो भी मरे तो भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। माँ बाप के ऊपर अगर दया नहीं रहे तो पुट्टलोन चदलो पुट्टदा गिट्टदा, जिस तरह से देखो सांप पहाड़ी में, अगर सांप का पहाड़ी जो है उसमें चदल मतलब छोटे छोटे कीड़े पैदा होता है फिर तुरंत मर जाता है। इसी तरह जो भी बच्चे को माँ बाप के ऊपर दया नहीं रहते हैं, ऐसे बच्चे पैदा होके भी जो मर गया, जो उन लोग पैदा होके भी फायदा नहीं है, मर गए से लोग मानते हैं। क्योंकि अपने माँ बाप के ऊपर हम लोग को सम्मान रहना और उसके ऊपर दया भी करना। माँ बाप बूढ़े हो जाने के बाद उन लोगों को छोड़ना नहीं, उनके ऊपर दया रहना, हम अच्छे से देख लेना उसको। उस तरह से अगर बच्चे नहीं है तो उन लोग जन्म लेके भी फ़ायदा नहीं, बोल के यहाँ पे बोल रहे हैं। और यहाँ देखिए వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరచును చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరచు కుత్సి తుండు చేరి గుణవంతు చెరచురా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ। फिर से देखिए एक बार, వేరు పురుగు చేరి వృక్షంబు చెరచును చీడ పురుగు చేరి చెట్టు చెరచు कुछ तुंडु चेरी गुणवंतु चरचुरा विश्वदाभिरामा विनुरवेमा। वेर पुरुगु जो देखे पेड़ के नीचे जो वेर मतलब रूट्स जो हैं उसके अंदर अगर कीड़ा गए तो पूरा पेड़ ही खराब हो जाता। चीड़ पुरुगु चेरी चिट्टू चरचू, जिस तरह से चीड़ा बोलते हैं इसको, चीड़ा मतलब ऐसे कुछ भी इंसेक्ट उसके अंदर गए तो क्या करता, वो पूरा पेड़ को ही खराब करता। इसी तरह कुछ से कुंडू चेर गुणवंतु चरचुरा, जो बुरा लोग हैं उन लोगों के साथ रहे तो अच्छा वाला भी बुरा लोग ही बन जाते हैं। इसलिए कभी भी हम लोग अच्छे लोगों के साथ उन लोगों के सत्संग में रहना। अगर बुराई लोगों के साथ रहे तो हम भी बुरा बन जाते हैं। ठीक है बच्चे, समझ में आया ना। और देखिए తనకు తగని పిచ్చి పనులకు పోనేలా అడుసు త్రొక్కి కాలు కడుగటేలా కోతి మేకు పీకి కోల్పోయే ప్రాణాలు లలిత సుగుణజాల తెలుగు బాల। फिर से सुनिए, తనకు తగిన పిచ్చి పనులకు పోనేలా అడుసు త్రొక్కి కాలు కడుగటేలా కోతి మేకు పీకి కోల్పోయే ప్రాణాలు ललित सुगुणजाल तेलुगु बाला। यहाँ पे मीनिंग देखिए, एक पेड़ है, पेड़ को काम करने वाला रहता है ना कारपेंटर, तो उन्होंने काम कर रहा था। काम करते करते बीच में क्या करा उन्होंने, इसको धो करने के लिए मतलब 2 भाग में करने के लिए एक कीला लगाया। कीला लगा के कीड़ा मार के गया तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा भेद होने लगा, थोड़ा भेद होके वो कीला रहने लगा। तो एक बंदर क्या करे, बंदर को कुछ काम नहीं रहता ना, इधर उधर भटकते भटकते क्या करे, वो उसके पेड़ के टुकड़े पर आ गए, आके क्या करे उन्होंने उसके ऊपर इधर उधर कूदने लगा। कूदते बीच में जो छेद बन गया उसमें उसका पूंछ चला गया। पूंछ चले जाने के बाद भी फिर से उन्होंने कूदरी और क्या करे, जो कीला है वो कीला को खींचने लगी। कीला को खींचते ही एकदम से क्या हुआ, पूरा पूंछ अंदर जाके उसमें फंस गया। फंस जाते ही वो तड़प तड़प के बंदर बाहर नहीं निकल पाया। क्या करते, तड़प तड़प के बंदर मर गया। इसका अर्थ है कि जो अपना काम नहीं है वो काम के बीच में नहीं जाना। जिस तरह से ये बंदर मुश्किल उठाए ना उस तरह से होता है। इसलिए जो भी अपना काम का चीज़ है वही काम करना, जो अपना काम का चीज़ नहीं है उसमें जाके हम पाँव नहीं लगाना। और देखिए अडुसु त्रुक्की कालु कड़गटेला, अडुसु मीन्स पंकज,
कचड़ अंशु मीन्स पंकज मतलब कचड़ा समझो। कचड़ा में पैर लगाने के बाद दो के क्या फ़ायदा, पहले ही उसमें पैर नहीं लगाना, देख के चलना, पैर लगाने के बाद उसको धोने के लिए कहीं को तड़पना, पहले इसलिए पहले ही हम सोच समझ के काम करना, काम करने के बाद नहीं सोचना, कभी भी सोच समझ के काम करना। నెక్స్ట్ देखिए, చదువు రాని వాని జనులు మెచ్చురు సుమ్ము, చదువు నేర్చువాని జగను మెచ్చు, దేశకాల గతులు తెలియగా వచ్చును, తెలియ మంచి చెడ్డ తెలుగు బిడ్డ। చదువు రాని వాని జనులు మెచ్చురు సుమ్ము, చదువు నేర్చువాని జగము మెచ్చు। చదువు రాని वानी मतलब जिसको पढ़ा लिखा नहीं आता उनको जन कभी भी उसके बारे में नहीं बोलता। चदु नेर्चुवानी जगो मेच्चू, जिसको अच्छी तरह से पढ़ाया लिखाया आता उसको ही पूरा जन शाबाशी देते हैं। దేశకాల గతులు తెలియగా వచ్చును, తెలియు మంచి బిడ్డ తెలుగు బిడ్డ। देखिए लोग भी किसका शाबाशी करते हैं, जो अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके को शाबाशी करते हैं, जो पढ़ाई लिखाई नहीं रहता उनको शाबाशी नहीं देते, बल्कि उनके बारे में अच्छा बात नहीं करते। దేశకాల గతులు తెలియగా వచ్చును, తెలియు మంచి చెడ్డ తెలుగు బిడ్డ। देश काल के बारे में, देश के बारे में, काल के बारे में जो पढ़ाई लिखाई है उनका सब कुछ पता रहता है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना। తెలుగు మంచి చెడ్డ తెలుగు बिड्डा, अच्छी और बुराई के बीच के जो भेद हैं वो पता चलता किससे, अच्छे से पढ़ने से लिखने से हमको अच्छाई और बुराई के बीच का अंतर पता चलता है। అంటే ఇక్కడ మనకి చదువుకోవడం వల్ల ఏది మంచి ఏది చెడ్డు అనేది తెలుస్తుంది, అలాగే చదువుకున్న వాళ్ళకి గౌరవం అనేది ఉంటుంది। చదువు నేర్వని వాళ్ళకంటే కూడా చదువు నేర్చుకున్న వాళ్ళని లోకం పొగుడుతుంది। సో పిల్లలు మీకు ఇది అర్థమైంది అనుకుంటాను, ఒకటికి రెండు సార్లు బాగా చదవండి, చదివి పద్యాన్ని చూడకుండా నేర్చుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ చేయండి।